अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल होमवर्क दिया था एक, 5 दफा करके अब्बू से साइन करा के लाना था। कल वाले सवाल में से कोई सवाल? ये मैंने एक हिस्सा बनाया था टारगेट सेटिंग। ये चैप्टर में ना शुरू में मैंने 3 टुकड़े बांटे थे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन खत्म नहीं हुआ, ये चलता ही रहेगा। इस चैप्टर के सालों में ये बार बार होता रहेगा। टारगेट सेटिंग ये है जी। सीवीपी में ज्यादातर ब्रेक इवन ही कहीं ना कहीं आ रहा होगा। टारगेट सेटिंग का ना, जो मैं भी आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं, कोई एक आधी लाइन कम से कम जरूर लिख लेना। शुरू में मैंने जो फार्मूले लिखे थे बहुत सारे, उनमें से कुछ पे सितारा इम्तियाज और सितारा जुर्रत और ये भी बनाए थे मैंने। किस किस पे सितारे बनाए थे? चले रहने दे, मुशक्कत में पड़ गए, कोई बात नहीं। अब लिख देता हूं दोबारा। सेल प्राइस पर यूनिट, और कॉमन ले लेता हूं मैं, वेरिएबल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। एक ये था, और एक और मशहूर फार्मूला, सेल्स इनटू चले खैर है, वहां से टैली ना करें, दोबारा लिख देता हूं दो। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि मैंने ये वही 2 फार्मूले लिखे हैं जिनसे 2 ब्रेक इवन के फार्मूले बने हैं। ब्रेक इवन यूनिट्स इससे बना है। कैसे? अगर ये ब्रेक इवन है तो ये 0 होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट यहां, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिधर। अगर ये ब्रेक इवन सेल्स है तो ये 0 और सीएस रेशो। तो वही जो ब्रेक इवन के 2 फार्मूले पड़े हैं ना, ये मैंने वही दोनों लिखे हुए हैं, इन्हीं से वो बने हुए हैं, इन्हीं से वो 2 ब्रेक इवन के बने हैं। अच्छा, अब ये टारगेट सेटिंग की एक क्लास बना के मैंने इसमें वो सवाल डाल दिए, यानी मैं आपको वो सवाल इसमें करना सिखा रहा हूं जिसमें इनमें से कुछ मिसिंग फाइंड करना होगा। यानी सवाल बन सकता है कि मैनेजमेंट का इरादा यह है, ख्वाहिश ये है कि इस साल हमें 4 मिलियन प्रॉफिट हो, खर्चे हमारे इतने हैं, सेल प्राइस इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो आप बताएं हमें 4 मिलियन प्रॉफिट कमाने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो कैसे करेंगे? 4 मिलियन खर्चा, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, ये निकल आएगा। इसी तरह से हो सकता है पूछा हो कि हमने मार्केट में डिमांड देखी है तो तकरीबन हमको 10-20 हजार यूनिट्स बेच सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अभी सोच रही है कि सेल प्राइस क्या रखें, 100-200 के दरमियान रख सकते हैं, तो हम क्या सेल प्राइस रखें
कि 20,000 यूनिट्स बेच के इतना हमारा पर यूनिट कॉस्ट है, इतनी टोटल फिक्स कॉस्ट है, हम क्या सेल प्राइस रखें कि 20,000 यूनिट्स बेच के हम 5 मिलियन प्रॉफिट कमा सकें? तो सेल प्राइस फाइंड करनी होगी। तो इन दोनों के ऊपर ना कुछ भी मिसिंग फाइंड हो सकता है, इसको मैं टारगेट सेटिंग कह रहा हूं। बस यही कह रहा हूं, एक दो लाइनें लिख लें कि कोई ना कोई डिजायर्ड प्रॉफिट, कोई रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिया हो और उसको सामने रखते हुए इसमें से कुछ भी मिसिंग पूछा जा सकता है। ये दोनों फार्मूले वही हैं जिनसे ब्रेक इवन के दो फार्मूले बनाए गए हैं। तो इस हेडिंग से ये कह रहा हूं करने को एक दो लाइनों में कि मैनेजमेंट कोई भी डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनमें से कोई भी मिसिंग चीज सवाल में रख सकते हैं। लिखा इतना? चलें आसान सवाल से शुरू करते हैं, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, वो होमवर्क 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 सबसे मुश्किल होमवर्क। अगर पेपर में ना पता चले तो अगली दफा पूछ लेना मुझसे आगे, वो कोई मसला नहीं, वो ऑप्शन है अवेलेबल। सवाल लिखें। Budgeted total fixed cost for the year. Budgeted total fixed cost for the year 150,000. 150,000, 1.5 लाख। सेल प्राइस 50 रुपए पर यूनिट, 50 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट। टैक्स रेट 20%, 20%। टैक्स रेट है 20%। रिक्वायर्ड है, आपसे रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, number of units to be sold to earn PAT profit after tax 72,000 72,000 for the year।
तो यूनिट सोल्ड ही तो पूछे हैं, वो मैंने क्यों बताने थे? हाँ जी, 24,000। जी 24,000। यहां पर क्या आएगा? 90,000, क्योंकि ये पीबीटी होता है। ये 90,000 है, ये 150,000 है, ये 50 है, ये 40 है, ये ब्रैकेट है, ये माइनस है, ये निकालना। ठीक है, 24,000। चले अब करते हैं पास्ट पेपर्स का सवाल, और आसान तरीन से शुरू कर रहा हूं और मुश्किल तरीन तक जाएंगे। जिनके पास पास्ट पेपर्स, उनमें ऑटम 2015, जिनके पास पास्ट पेपर्स हैं उसमें ऑटम 2015 का क्वेश्चन नंबर 3, होप लिमिटेड। होप लिमिटेड, ये पैक की बुक में शायद क्लास वर्क में हो, शायद। क्लास वर्क 7 पेज 432, क्लास वर्क 7, पैक की बुक में पेज 432, क्लास वर्क 7। इस पे अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई, लिख लेना। ये ऑटम 2015 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़ लीजिए, मिल मिला के करते हैं। अच्छा, ये पैक की बुक में ना वर्ड रिक्वायर्ड मिस हुआ हुआ है। ये जो ए और बी है, इससे ऊपर रिक्वायर्ड लिख लें, यानी ये ए और बी जो है ये रिक्वायर्ड है।
अच्छा, सवाल का जिक्र इसलिए करता हूं कि पढ़ लें। पढ़ लिया सवाल? चलें, पढ़ लिया आपने है? पढ़ लिया। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का यानी गुजरे हुए साल का सेल प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है। और यूनिट्स जो बेचे थे वो सब भी बताया हुआ है। मैनेजमेंट का प्लान है कि वेजेस को 15% बढ़ा दें अगले साल। रिक्वायरमेंट ए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट। कितना करंट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? इफ सेल प्राइस तो 1600 ही रहे लेकिन वेजेस बढ़ जाए और फिक्स कॉस्ट कुछ का नहीं तो वो भी सेम ही रहे। करें करें करें, 2 नंबर का सवाल है, 2 मिनट का सवाल। जी क्या क्या? हाँ, नहीं वो तो आपसे पूछ रहा है ना कितने यूनिट्स, वो तो आपसे पूछे, अजम्पशन की क्या जरूरत है? ये तो आपसे कैलकुलेशन पूछिए कि कितने यूनिट्स बनेंगे।
अरे 2 मिनट का सवाल था यार। हाँ जी, है पता नहीं, देख ले सोल्यूशन, देखना सोल्यूशन ठीक होगा। इतनी देर नहीं है भाई, बहुत देर लगा दी। पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाया था? 1600 रुपए सेल प्राइस। किसी और का नाम लेके पूछता हूँ कि मेरा दोस्त पूछ रहा है। मेरे दौर में तो लाइट इजाद नहीं हुई थी तब। पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था? सेल प्राइस इतनी थी, लेबर बाकी वेरिएबल, कितने रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन था? यूनिट्स बेचे थे 6000, इसमें से 850,000 फिक्स कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट था 1,550,000। तो अब ये 1,550,000 यहां रखेंगे। अच्छा, एग्जाम प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है, आप इसके सोल्यूशन में इक्वेशन लिखें, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। टोटल फिक्स कॉस्ट जितनी पहले थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो अब भी वही होगी। टोटल यूनिट्स निकालने हैं, सेल प्राइस 1600 ही होगी। वेरिएबल कॉस्ट होगी, जो पहले 960 थी वो तो 960 ही रहेगी, जो 240 है ये 15% महंगी हो जाएगी, 1236। तो यहां से यूनिट्स निकल आएंगे 6593। ये 2 नंबर। पार्ट बी करें, पार्ट बी आप लोग करिए, पता नहीं देख, पार्ट बी करिए सॉल्व।
पता नहीं, चेक कर लें। हाँ जी, हाँ जी, एफर्ट्स डन। सारे लोग सवाल जरूर करें यार, ये शुरू शुरू के सवाल हैं, ये तो कम से कम ठीक करें ना। शुरू शुरू के मतलब ये टारगेट सेटिंग शुरू, फिर आगे लेवल बढ़ना है इसका है। ठीक है, डन। अच्छा, अब इसमें यूनिट सोल्ड नहीं पूछे, सेल प्राइस पूछी है और यूनिट सोल्ड बता दिए। और यूनिट सोल्ड में ये बताया कि जितने भी बनेंगे सब बिक जाएंगे और सारे के सारे बनेंगे, यानी जितनी कैपेसिटी है सब बनेंगे। पिछले साल कितने बेचे थे? 6000। लेकिन ये जो 6000 यूनिट्स थे ना, ये कैपेसिटी नहीं थी, ये कैपेसिटी का 80% था। नई मशीन से ये नहीं कहा कि पिछले साल के यूनिट्स 25% ग्रो कर जाएंगे, ये कहा है कि कैपेसिटी 25% बढ़ जाएगी। तो पिछले साल की कैपेसिटी निकालने के लिए आपको इधर 80 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पिछले साल की कैपेसिटी आ जाएगी 7500। नई मशीन आने से ये कैपेसिटी 25% ग्रो कर जाएगी। कितनी हो जाएगी? 93। तो 9375 यूनिट्स हैं जो अगले साल बेचेंगे, ये अज्यूमिंग वाली बात का मतलब है। और टोटल फिक्स कॉस्ट पिछली वाली ही रहेंगी? नहीं, नई मशीन की डेप्शन भी उसमें साथ ऐड हो जाएगी। 926000 और ये 2 मिलियन, ये सेल प्राइस निकालनी। हाँ जी, बहुत मुश्किल आ रही हो किसी को? हाँ, चले थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं।
सवाल पढ़ लें अब। मार्च 2018, स्प्रिंग 2018। अच्छा, होमवर्क भी बता देता हूं फिर। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, ऑटम 19, ये होमवर्क है। और जिनके पास पैक की बुक है उसमें मेरे ख्याल है ये भी कहीं गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा था, शायद अटेम्प्ट लिखे बगैर ही कहीं है, कहीं कोने खुदरे में है। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है जी ये। मशियाटो पेज 437, क्लास वर्क 12, पेज नंबर 437, क्लास वर्क 12। ये अटेम्प्ट लिख लेना इसके ऊपर। ये ऑटम 19, क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क है। और आईकैप वाले एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। मैंने आपको वो इक्वेशन और वेटेड एवरेज से कराया है। तो एक तो ये कि मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन है, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन, और इसमें भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो इसका पार्ट ए तो खैर मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन है, पार्ट बी में बड़ी अच्छी इक्वेशन है, बड़ी मजे की इक्वेशन है, इसलिए ये आपने करना है ट्राई। इसका मैंने अपने फॉर्मेट पे सॉल्यूशन आपसे शेयर किया है। ऑटम 19 क्वेश्चन 1 सामने लिखा हुआ है, इसका अपने फॉर्मेट पे सॉल्यूशन आप लोगों से शेयर किया है। मिल गया? ये दोपहर में कहीं किया होगा तो भाई शायद देख लें, चेक कर लें, तसल्ली कर लें। हाँ जी, आया हुआ ग्रुप पे। और ये ऑनलाइन वालों के लिए मैं इधर आपके कोर्स में बताता हूं। ये हो गया होमवर्क। और अभी जो क्लास में करने लगे हैं, होमवर्क करना है यार। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं अब, और इनमें आप ना रोज का रोज काम, मैंने शायद कल भी कहा था कि अब जो करंट चल रहा है उसको रोज करें, उससे पहले जो बाकी है एक्स्ट्रा टाइम निकाल के रिवीजन शुरू करें। उल्टा चल लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अभी वाले को खराब नहीं करना, और जिनका अभी वाला वैसे ही खराब है वो भी इंसान बन जाए। तो इसलिए होमवर्क करना है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इसमें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर ये मैं चीजें पहले बता चुका था कि अगर एक से ज्यादा हैं, कुछ यूनिट्स इस प्राइस के, कुछ यूनिट्स इस प्राइस के, तो वेटेड एवरेज। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ये टारगेट सेटिंग भी टेस्ट हुई हुई है। अच्छी बड़ी मजे की इक्वेशन है, फलाने की परसेंटेज पे वो फलाना का परसेंट पे फलाना का परसेंट, तो इक्वेशन बड़ी अच्छी बनेगी। और मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन भी है, एक पार्ट ब्रेक इवन है और एक पार्ट ये है। तो ये होमवर्क है। और अभी आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रिंग 18। वॉशिंगटन लिमिटेड, वॉशिंगटन। स्प्रिंग 2018, क्वेश्चन नंबर 3, वॉशिंगटन लिमिटेड, WL, पेज 503, प्रैक्टिस क्वेश्चन 15। ये अभी पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ये वाला अभी पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं।
यार सवाल पढ़ने को कहता हूं ना तो सीरियसली पढ़ा करें, मेरे करवाने से नहीं समझ आएगी। आप जब तक सवाल खुद नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ आएगी क्या कर रहे हैं हम। सवाल पढ़ा करें। अगर पढ़ रहे थे वाकई तो पढ़ लिया होगा। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो डिजायर्ड प्रॉफिट किधर है? ये इसी टॉपिक का सवाल इसलिए है क्योंकि बेशक सवाल में रिक्वायर्ड डिविडेंड को रख के कहा है, लेकिन डिविडेंड की कहानी जोड़ी प्रॉफिट से ही है। वो ऐसे कि पीबीटी जितना भी होगा टैक्स कितना होगा? 30%। फिर जो आंसर आएगा वो होगा पैट। डिविडेंड कंपनी देना कितना चाहती है? 5% ऑफ व्हाट? डिविडेंड जब परसेंटेज होती है ना, तो डिविडेंड परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू की होती है। तो फेस वैल्यू कितनी कैपिटल की? बिल्कुल पहली लाइन। तो कंपनी का डिजायर्ड डिविडेंड जो है वो है 140 मिलियन का 5%, 7 मिलियन। तो इसका इससे क्या ताल्लुक है? डिविडेंड बांटना तो उन्होंने 140 मिलियन का 5% है, प्रॉफिट का नहीं 5% बांटना। प्रॉफिट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। लेकिन जिन बैंक्स ने लोन दिया हुआ है उन्होंने शर्त रखी है कि जितना भी डिविडेंड आप बांटना चाह रहे हैं वो पैट के 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर हम ज्यादा डिविडेंड बांटना चाहते हैं तो पैट ज्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक वालों ने शर्त लगा दी है।
अब इसका लिंक बन गया इससे। अब यहां से चलेंगे उल्टा, अगर हम इतना डिविडेंड बांटना चाहते हैं तो कितना पैट कमाना पड़ेगा? 7 से ज्यादा कितना, कैसे? इसका 80% इतना होना चाहिए, तो इसको 80 से क्रॉस कर ले, कितना? 8 पॉइंट। यहां पर हम पैट रखते हैं, यहां पीबीटी रखते हैं, और वापस चलते हैं। ये टैक्स 30 माइनस करने के बाद आया है, तो और वापस चलें 12 पॉइंट। अब बन गया ये इस टॉपिक का सवाल। तो अब हमें यहां 12.5 टारगेट पीबीटी रख के इसको यूनिट फाइंड करना है। नहीं समझ आया? दोबारा, डिविडेंड कितना बांटने का इरादा है मैनेजमेंट का? 5%। 5% किसका? किसका 5%? नहीं लिखा, नहीं लिखा। डिविडेंड परसेंटेज में हो तो किसकी परसेंटेज होती है? FAR1। FAR1 जिंदगी में पढ़ा, क्लास में बैठे हैं कभी FAR1 की? तो डिविडेंड 5% है, तो किसका 5% है? शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल पहली लाइन में दिया हुआ है 140 मिलियन, तो जब उस पर 5% लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 7 मिलियन। अब ये 7 मिलियन इस प्रॉफिट के साथ नहीं होता लिंक्ड। अगर बैंक वालों ने ये शर्त ना लगाई होती, बैंक वालों ने कहा कि जब आप डिविडेंड बांटने लगे तो एक मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं आपको, उससे ज्यादा डिविडेंड नहीं होना चाहिए, और ये जो मैक्सिमम लिमिट है ये पैट का 80% है। इसका जो आंसर निकलेगा उससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं बांट सकते, लेकिन हम ज्यादा डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं तो फिर पैट ज्यादा करना पड़ेगा, और पैट इतना करना पड़ेगा कि उसका 80% इतना आ जाए जितना हम डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं। कितना? 7 मिलियन। तो इतना पैट कमाएं जिसका 80% ये हो, तो ये 80% हुआ, इससे ग्रॉस करेंगे तो ये बच जाएगा। अब अगर इतना पैट कमाना है तो पीबीटी कितना? 70 से ग्रॉस करेंगे। तो इस सवाल में है तो यही वाला काम, ये जो यहां किया हुआ है, ये इसी फार्मूले से ही सॉल्यूशन शुरू कर लिया मैंने। फार्मूला लिखा और वर्किंग वन, और वर्किंग वन को साफ सुथरा कर देते हैं तो गंद मच गया। डिजायर्ड डिविडेंड कितना? 140 मिलियन, 5%, 7 मिलियन। तो डिजायर्ड पीबीटी कितना? 7 मिलियन को पहले 80% से ग्रॉस करेंगे और फिर इसको 70% से ग्रॉस करेंगे। जी 12.5। नहीं समझ आ रहा? है जी? पहले कैसे? पहले जैसे आपने वो जो एरो इधर उधर बनाए थे, कर दें। ये बुरा लग रहा है। है जी? जी 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 लियन। है? नहीं, अब वो बस नहीं है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
यहां तक हजम करें फिर आगे चलते हैं। बारह सौ डन। चलें शुरू से आते हैं। सेल प्राइस कितनी? 9500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वर्किंग 2, टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग 3, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के देता हूं और टोटल फिक्स कॉस्ट भी है जी। उससे पहले ये बताएं कि ये जो 12.5 मिलियन है ये पूरे साल का प्रॉफिट है कि 10 महीने का? ये पूरे साल का है। ये क्यों पूरे साल का है? क्योंकि डिविडेंड नहीं, डिविडेंड साल का नहीं, डिविडेंड तो डिविडेंड होता है जो वो नहीं साल के दरमियान में भी दे सकते हैं। डिविडेंड से नहीं फैसला हो रहा कि 10 महीने का है कि 2 महीने का। डिविडेंड डिविडेंड होता है। FR1 पड़ी हुई है। डिविडेंड 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, 7.5 महीने। डिविडेंड डिविडेंड होता है। ये कैसे पता कि साल का है? क्योंकि बैंक ने कहा हुआ है कि पैट के 80% से ज्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते। तो पैट तो पूरे साल का ही निकलता है ना। तो ये 12,500 चूंकि हमने एक पूरे साल का पैट सामने रखते हुए PBT निकाला है तो ये साल का है। नहीं, अगर ये साल का है तो रिक्वायर्ड तो उन्होंने 10 महीने के यूनिट्स पूछे। सवाल में क्या पूछा है? 10 महीने के यूनिट्स। तो 10 महीने के क्यों, पूरे साल के पूछ लेते। बजट बनाया था, ये जो टॉप पे टेबल है ये 2018 ईयर का बजट है। कब बनाया होगा? पिछले साल के एंड पे कहीं बनाया होगा या 1 जनवरी 18 को सुबह सुबह फजर के बाद बनाया होगा। बहरहाल ये 2018 पूरे ईयर का बजट है। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि 2 महीने एक्चुअली गुजर गए। बजट जरूर बनाया था जो टॉप पे दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि जो 2 महीने गुजरे यानी जनवरी फरवरी गुजर गया है और उस जनवरी फरवरी गुजरने के बाद इन 2 महीनों में ये 3 बुलेट पॉइंट्स हमें नजर आए हैं। पॉइंट 1 के जो 3 बुलेट पॉइंट्स हैं ये किस पीरियड की बात हो रही है? पॉइंट 1 के 3 बुलेट पॉइंट्स ये पहले 2 महीने की बात हो रही है। अब पहले 2 महीने तो हो गया जो होना था। अब भी मैनेजमेंट के पास जैसे है ना, आपका एक टाइम गुजर गया, अब आपने अगर अब कुछ प्लान करना है तो रिमेनिंग टाइम के लिए करना है ना। पहले बिल्कुल सोचा था, पिछली दफा जब पेपर दे रहे थे तो बिल्कुल सोचा था अल्लाह मियां इस बार पास करा दे, अगली दफा शुरू से पढ़ूंगा। अब वो तो हो गया जो होना था, लेकिन ये शुरू का प्लान था। अब गुजर गए 3 महीने, अब जहां तक पहुंचना था पहुंच गया। अब वहां से जो रिमेनिंग रह गया है उसके लिए प्लानिंग हो रही है। तो 2 महीने गुजर गए। रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि अब जो रिमेनिंग 10 महीने रह गए हैं उनमें मजीद क्या कर लें कि टोटल पूरे साल का ये रिजल्ट बन जाए। तो अगर ये पूरे साल का प्रॉफिट है तो यहां पर फिक्स कॉस्ट भी हमने क्या लिखनी है? पूरे साल की। यूनिट्स भी यहां क्या लिखने हैं? पूरे साल के। लेकिन पूछे क्या है? 10 महीने के। तो 1500 प्लस x। ये क्या किया? पॉइंट 1 दूसरा बुलेट पॉइंट, 2 महीनों में 1500 यूनिट्स तो बेच लिए, 10 महीनों में इतने और बेच लेंगे तो ये पूरे साल के यूनिट्स बन जाएंगे। ये पूरे साल के यूनिट्स, तो ये x हमने यहां फाइंड करना। ठीक है, तो अब क्या रह गया मसला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और टोटल फिक्स कॉस्ट। चलें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं।
जी मैं बताता हूं भाई, बताता हूं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऊपर टेबल में दी हुई हैं, वो तो है टोटल। और पॉइंट नंबर 1 थर्ड बुलेट पॉइंट, पॉइंट 1 थर्ड बुलेट पॉइंट, उन्होंने कहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल यानी प्रोडक्शन वाली, वो 5% महंगी हो जाएगी। तो सेलिंग कॉस्ट वो उतनी ही रहेंगी। उतनी कितनी? जितनी बजट के हिसाब से रखी थी। तो प्रोडक्शन वाली कितनी थी जो 5% महंगी होगी? ऊपर टेबल से निकालनी पड़ेगी। देखें, पॉइंट नंबर 1 के तीसरे बुलेट पॉइंट में कहा हुआ है कि चूंकि इंपोर्ट की पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हो गई, तो सस्ती चीजें भी मार्केट में आ गई, उसकी वजह से हमें सेलिंग प्राइस कम करनी पड़ी। उसके अलावा और मसले हैं जिनकी वजह से थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि अब हम मटेरियल महंगा होने से हमें 5% ज्यादा पड़ेगी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। किससे 5% ज्यादा? जितनी बजट में थी। हम यहां पर कौन सी फिगर निकालने लगे हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के टोटल पर यूनिट, तो वो 5% ज्यादा होगी। किससे? जो बजट में पर यूनिट लिखी थी। तो बजट में कितनी पर यूनिट लिखी थी? बजट तो ऊपर टोटल आ रहा है, तो यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं। तो जो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन वाली है, ये ऊपर कहां लिखी होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 127 मिलियन। लेकिन ये तो टोटल है, इनमें से फिक्स निकाल दें 21.2। तो पर यूनिट कैसे बनाए? यूनिट से डिवाइड कर लें। कितने यूनिट्स? 10,000 एक जज्बाती आंसर है। जब से मैं ये सवाल कराता आ रहा हूं, हर दफा यही जज्बाती गलती स्टूडेंट करते हैं। 10,000 यूनिट्स नहीं है, हर नस्ल के बच्चे, जब से मैं ये सवाल करा रहा हूं ना, जब से करा रहा हूं, हर क्लास में जब भी ये सवाल मैंने पूछा है 10,000 का जवाब मिला है, हर क्लास में। 10,000 रुपए पर यूनिट सेल प्राइस है। यूनिट्स 10,000 नहीं है। यूनिट्स कितने हैं फिर? 16,800 या फिर 30? 16,800 के बाद 30 नहीं? पक्की बात? एक मिनट, एक चीज मिस हो गई। 1.05 ये वो है जो ऊपर बजट में है, उससे 5% महंगी जी। 6611.85। अच्छा, सुबह वाली क्लास में कोई और थी? 6612.5। बस यही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है? नहीं, ऑपरेटिंग में भी है तो वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके साथ भी यही काम करेंगे, क्योंकि उसमें भी ऐसा ही है कि सामने बताया हुआ टोटल कितना? 16 मिलियन माइनस 4.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 16,800 इंटू 1.05। नहीं, क्योंकि उसने 5% महंगा होना सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल के लिए बोला। नहीं, वेरिएबल तो है लेकिन सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल के लिए कहा था, सेलिंग कॉस्ट के लिए नहीं कहा था। तो ये वही रहेगी। कितनी? 6845.2। तो ये बन गई 7
297.02. ये कैलकुलेशन समझ आई या नहीं? अच्छा, अब बताता हूं, यहां पर 10,000 क्यों नहीं लिखा, 9500 क्यों लिखा है? क्योंकि 9500 1 जनवरी से ही हो गई थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। तो इस पूरे साल 2018 पे 9500 ही लगेगी। ये पहले बुलेट पॉइंट में ही लिखा हुआ है। Consequently, it was decided to reduce the selling price to 9500 per unit with effect from 1 जनवरी 18। तो पूरे 2018 में पहले ही दिन से 9500 है, इसलिए 9500 लगेगी। फिक्स कॉस्ट भी महंगी होने का कहा है? महंगी होने का कहा है? नहीं, तो जितना सोचा था वो तो है ही है, लेकिन एक प्रमोशन के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग जो कॉस्ट ऑफ सेल में नजर आ रही है 21.2, फिर जो ऑपरेटिंग में नजर आ रही है 4.5, और उसके अलावा जो प्रमोशन के ऊपर खर्चा होगा 30.7। तो 30700000, यहां से x सॉल्व हो जाएगा 1810। आप ये भी कर सकते हैं कि वहां पर 1500 ना रखें, ये x निकाल लें, और अब जो x निकलेगा वो पूरे साल का होगा, उसमें से 1500 माइनस कर लें तो ये आ जाएगा। हाँ जी, सवाल डन। सीवीपी, ये है सीवीपी, है मुश्किल नहीं है जी। ये जो अभी इस वक्त किया है या जो मैं ज़बानी कह रहा था, इसमें जो सामने लिखा हुआ है, बताएं क्या पूछना है? सारा ये क्या किया है? फिक्स कॉस्ट निकाली है। फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है ना, ये तो ब्रैकेट में दी हुई है, ऊपर टेबल में दी हुई है। 5 मिलियन एक्स्ट्रा है। सवाल डन। चले जी, नमाज पढ़ लें, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं।